बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ है इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। पहला सवाल है कि द डिस्टेंस x कवर इन अ टाइम t बाय अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन a is given by x is equals to ut plus half at square. The result follow from न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए हमें मालूम है ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अगर हम गौर करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है डजंट रिलेटेड टू एनी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 2 बता रहे कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन पे किस चीज़ के इक्वल होगा। तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होते हैं, और अब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे है तो जिस डायरेक्शन पे बॉडी मूव कर रहे तो इस डायरेक्शन पे हमारे पास यानी एक्सेलरेशन भी होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन या अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन होगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि अ बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन विल बी। देखिए क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन इट्स मीन दैट बता रहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यानी जो स्लोप है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन इट्स मीन दैट इसका मतलब क्या है। लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और ये टाइम, और स्लोप जो है ये पैरेलल है टाइम एक्सिस को। तो अगर इस स्लोप पे हम गौर कर ले तो इसका मतलब ये है कि ये है टाइम एक्सिस में चेंज आ रहे, और जो वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे। बॉडी मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ इसका मतलब ग्राफ से हमें पता चला कि वेलोसिटी एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आ रहे। जब चेंज नहीं आ रहे एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि अ शिप ऑफ मास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 kg इनिशियली एट रेस्ट इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ दिस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज नेग्लिजिबल, द स्पीड ऑफ द शिप इज। क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि हमारे पास मास है m इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 kg, शिप मास इतना है। इनिशियली एट रेस्ट तो vi 0 होगा। फोर्स यहाँ पर गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 न्यूटन थ्रू अ रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर नेग्लिजिबल, द स्पीड ऑफ द शिप यानी फाइनल स्पीड हमने यहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन पे हम गौर कर लें तो मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फोर्स गिवन है, और यानी हमने द स्पीड ऑफ द शिप इज़ हमने फाइनल वेलोसिटी बतानी है, और यहाँ डिस्टेंस भी गिवन है। s की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि s इज इक्वल टू 3 मीटर, ये भी गिवन है हमारे पास। तो देखिए हम ऐसा कर देते हैं कि अगर यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं है तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना होगा, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है कि 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो देखिए वी आई यहाँ पर 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा। हमें फाइनल स्पीड चाहिए तो वी एफ इज इक्वल्स टू ये अंडर द रूट 2as आ जाएगा। तो देखिए s की वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, a नहीं है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि फोर्स जैसे कि फोर्स और मास गिवन है तो फोर्स की इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर देते हैं कि f इज इक्वल्स टू ma, तो a इज इक्वल्स टू f अपॉन m हो जाएगा। फोर्स कितना है यहाँ पर यानी फोर्स की वैल्यू गिवन है 5 एक्सपोनेंशियल 4, और यानी मास गिवन है 3 एक्सपोनेंशियल 7। जैसे कि अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1.67 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर इसको हम इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वी एफ इज इक्वल्स टू 2 a 1.67 एक्सपोनेंशियल -3 और s हमारे पास 3 अंडर द रूट। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बन जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 0.1 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रही कि वाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 10 की पावर 4 kg, मास जो है ये 10 की पावर 4 kg गिवन है। द फोर्स ऑफ 10 की पावर 6 न्यूटन, यानी फोर्स गिवन है यहाँ पर 10 की पावर 6 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 10 सेकंड, टाइम गिवन है हमारे पास 10 सेकंड।
द स्पीड अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 10 सेकंड एज, यानी हमने फाइनल स्पीड जो है रॉकेट का बताना है। तो इसका मतलब है कि इनिशियली रॉकेट जो है रेस्ट में था और इसी फोर्स के थ्रू जो है रॉकेट मूव हो रहे और हमने फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए हम फोर्स भी गिवन है, मास भी गिवन है, टाइम, इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो ऐसा कर देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर देते हैं कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, बी आई 0, तो वी एफ इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। और ए मालूम करने के लिए हम फोर्स वाला इक्वेशन यूज़ कर देते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यानी ए इज इक्वल्स टू एफ अपान एम। अब फोर्स गिवन है यहाँ पर 10 की पावर 6 डिवाइड बाई, और मास गिवन है 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 2, इट्स मीन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर इसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू ए 100 और टी हमारे पास गिवन है 10, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड जो है इसकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। यानी ये आ जाएगा हमारे पास यानी यहाँ पर 10 की पावर 2 से हमारे पास बन जाएगा 100 और ये 1000, यानी ये वाला ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 10 मिसिंग है, तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रही कि अ बॉडी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवर्स एंड 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम डेटा लिख दें इसमें, तो एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ वी आई हमारे पास गिवन होगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर इनिशियल वेलोसिटी है। डिस्टेंस जो है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है और टाइम हमारे पास गिवन है 10 सेकंड। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन गिवन है, तो इसके लिए अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू वी आई 10 और टाइम हमारे पास 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन जो है ये 5 और टी की जगह पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एस हमारे पास बन जाएगा 350 मीटर बन जाएगा। तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी आर 30 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 3.7 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। जैसे अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर इसको डिवाइड बाय 100 ही आ जाएगा, हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और वी एफ गिवन है 3.7 मीटर पर सेकंड। देन द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड एज, हमने इस बताना है कितने टाइम के अंदर, t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड, 5 सेकंड टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इसको हमने बताना है। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर ऐसा करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस भी गिवन है, तो अगर इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमने s मालूम करना है तो s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a बन जाएगा। ये फार्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन a नहीं है यहाँ पर, तो a को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो a इज इक्वल्स टू वी एफ है 3.7 माइनस ये आ जाएगा 0.3 और टाइम गिवन है हमारे पास 5, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 0.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। इसको अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, तो 3.7 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इनटू a की वैल्यू है 0.68। जैसे अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो फाइनल s हमारे पास बन जाएगा 10 मीटर, यानी 10 मीटर डिस्टेंस जो है लास्ट 5 सेकंड के अंदर तक ट्रेवर्स करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, मास 50 kg है, m इज इक्वल्स टू 50 kg एंड अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अंडर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन टाइम। तो देखिए बता रहे कि मास हमारे पास जो है 50 kg है और जैसे कि
इतना स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड गेन कर रहे फोर्स ऑफ 100 न्यूटन से, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम 0 कंसिडर करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, फोर्स यहाँ पर गिवन है 100 न्यूटन, और टाइम क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें ना, इनिशियल, फाइनल और टाइम है, तो इसके लिए ऐसा कर देते हैं कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमें टाइम चाहिए तो टाइम वी एफ माइनस वी आई अपान ए हो जाएगा। ये फार्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए। अब ए, तो ए को हम फोर्स की इक्वेशन से निकाल लेते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए इट्स मीन, यानी ए इज इक्वल टू एफ अपान एम बन जाएगा, और फोर्स यहाँ पर गिवन है 100 और डिवाइड बाय एम हमारे पास है 50, तो ये 2 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको हम इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे क्लास, ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 20 माइनस वी आई 0, और ए हमारे पास कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 10 सेकंड आ जाएगा। तो 10 सेकंड टाइम जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर गिवन है, बता रहे कि हमारे पास अ ट्रेन कवर्स 90 किलोमीटर इन हाफ एन आवर, यानी डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, हाफ एन आवर, टाइम हमारे पास है 30 मिनट्स, और दूसरा बता रहे कि द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 15 किलोमीटर विल बी, यानी अगर 15 किलोमीटर डिस्टेंस इस टू 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम जो है यहाँ पर क्या होगा रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमने T2 को फाइंड करना है और ये T1 है। तो देखिए S1 ऐसा कर देते हैं कि हम यहाँ पर जैसे इस सिचुएशन से हम स्पीड जो है वो मालूम कर देते हैं, डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो हमें मालूम है कि V1 बराबर होगा, और V तो कांस्टेंट है दोनों सिचुएशन में, तो V इज इक्वल्स टू S1 अपान T1 बन जाएगा। S1 90 डिवाइड बाई 30, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा V इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब हमने टाइम बताना है, तो जैसे कि टाइम T2 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, S2 डिवाइड बाई V हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल्स टू S2 कितना है 15 डिवाइड बाई 3, तो ये दोनों कैंसल, T2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5 मिनट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिवन भी किलोमीटर पर आवर में है, पर मिनट में है, और सॉल्यूशन जो है ऑप्शन भी हमारे पास मिनट में है, तो इसी वजह से इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, 5 मिनट्स रिक्वायर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, इट विल रीच टू द हाइट ऑफ, बता रहे कि एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक करें विद द इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड, और जब टॉप पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 बन जाएगा, और h हमने बताना है। तो और हमें मालूम है कि g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अप के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए हम इसको माइनस कंसिडर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस, तो अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा। अब वी एफ जो है टॉप पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0, और हमें h चाहिए, तो h इज इक्वल्स टू माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g हो जाएगा। g की वैल्यू भी माइनस में है, तो h इज इक्वल्स टू माइनस वी आई 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और g माइनस 9.8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 इंटू 9.8 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो h हमारे पास बन जाएगा, h की वैल्यू 4.9 मीटर, यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4.9 यानी ये बन जाएगा हमारे पास 4.9 मीटर, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि डिस्टेंस कवर बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन विल बी, एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर हमारे पास जो है यानी फर्स्ट सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो h हमने फाइंड करना है, टाइम हमारे पास फर्स्ट 1 सेकंड, और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक चीज़ को हम ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 कंसिडर कर देते हैं, और g की वैल्यू फॉर डाउनवर्ड जो है हम इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर कर देते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ 8 यानी g टी स्क्वायर।
वी आई 0 है, ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 1/2, g की वैल्यू 9.8 और t हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू, जैसे कि ये 9.8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.9 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन जो है 4.9। ये थे कुछ क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इसके फर्दर क्वेश्चन जो है पार्ट बी के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।